हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज आपको बताने वाला हूं, जिस चीज के तहत आप दूसरी पार्टी के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं और अगर आप और मजबूत हैं तो आप अपने केसेस को भी जीत सकते हैं, चीजों को अपने पक्ष में भी कर सकते हैं। कैसे, उस पर हम विचार करेंगे। आज जो मैं आपको बात बताऊंगा ये किसी एक केस के बेस पर नहीं, पर बहुत सारे केसेज में सेम चीज मेरे सामने आई, इसलिए मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाया जाना चाहिए। अब आप ये समझिए कि वैसे जनरल अगर आप देखो तो किसी भी मामले को आप देख लेना, उसमें पति की तरफ से जनरली कोई केस लड़की वालों पर नहीं किया हुआ होता। या तो सेक्शन 9 कुछ मामलों में होता है, डाइवोर्स होता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी केस नहीं किया होता। कुछ मामलों में यह भी नहीं होता है। लेकिन लड़की पक्ष की तरफ से हमेशा जब ये विवाद शुरू होता है, इसके बाद 3-4 केस तो आपके ऊपर कर ही दिए जाते हैं। तो ये बैलेंस की बात तो हुई नहीं कि एक तरफ से एक भी केस नहीं, एक तरफ से 3-4 केस है। अब मेरे पास कुछ ऐसे हस्बैंड के मामले आए जिसमें हस्बैंड का यह कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से पत्नी के ऊपर केस दर्ज करवाया था और वो केस पत्नी के केस के पहले का था। मींस पत्नी ने घर पर मारपीट कर दी थी, जिस मारपीट में उनकी माताजी को चोट आ गई थी, उन्होंने जाके एक मामला दर्ज करा दिया था, एक कंप्लेंट केस, वो आज भी पेंडिंग चल रहा है। या एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आज भी पेंडिंग चल रहा है जो उनकी माताजी ने अपनी बहू पर किया था। अब उनका इससे आगे होता है कि सर उन केसेज में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, उन केसेज का वापस ले लूं क्या? देखो, पहली चीज आप ये समझो, केसेज में कुछ हो नहीं रहा ये एक सीधी स्टेटमेंट नहीं है। अगर कुछ हो नहीं रहा तो इसके पीछे कुछ वजह है। पहले आप उस वजह की खोज करो। अब उस वजह की खोज कैसे करोगे? आप सबसे पहले आप कह रहे हो मैंने 2 साल से केस दर्ज करा रखा, अब तक तो कुछ हो नहीं रहा। अरे, आपके साथ अगर लड़की भी कंप्लेंट केस दर्ज कराती है, 6 महीने में कॉग्निजेंस हो जाता है, आपका क्यों नहीं हो पा रहा? यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने मुझे इस प्रकार की बातें कही, मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप ऑर्डर शीट की कॉपी निकलवाओ, उसमें आपको पता चलेगा आपके मामले में कौन कौन सी डेट लगी और हर एक डेट पे क्या हो रहा है। अब जब वो कॉपी निकलवाई गई तो उसमें पता चला कि जो डीले था वो हस्बैंड साइड से था। हस्बैंड साइड से उस केस में काफी समय से कोई अपियर नहीं हो रहा था, कुछ मामलों में गवाही नहीं करवा रहा था, डेट पे डेट लगे जा रही थी। तो ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी है। इसका मतलब आपने उस केस की प्रॉपर देखरेख नहीं करी है। अगर आप देखरेख करते, आप वहां पे अपियर होते, तब तो कुछ होगा। अपने आप कुछ नहीं होगा कि आप अपने घर पे बैठे हैं, आपको लग रहा है बस मैंने बोल दिया है अपने आप ही कॉग्निजेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। भले ही आपने लॉयर रखा हुआ है, उसके बाद भी आपको कोर्ट में जाकर के अपियर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुध लेनी पड़ेगी। जिस चीज पे आप ध्यान दोगे ना, केवल वो ही चीज सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ दोगे वो चीज डेड हो जाएगी। तो वो जो मुकदमे हैं वो बेकार मुकदमे नहीं है। उन मुकदमों में अगर पत्नी पक्ष को कोई समन होता है और उनको उसमें आ करके ट्रायल फेस करना पड़ता है या उस मामले की वजह से हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर आर्थिक दबाव भी आएगा, मानसिक दबाव भी आएगा, और अगर आपके एविडेंस अच्छे लगे हुए हैं तो हो सकता है आपका मामला भी सलट जाए केवल इसी के आधार पर। लेकिन उसके लिए आपको उसे प्रॉपरली चलाना पड़ेगा। प्रॉपरली चलाने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिस स्टेज पर फाइल लगी है वो काम करवाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, मैं मानता हूं 1-2 डेट पे ऐसा हो सकता है कि काम ना हो, किसी पे स्ट्राइक हो गई, किसी पे कुछ हो गया, लेकिन बावजूद उसके अगर आप हर डेट पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हो तो जहां तक मेरा अनुभव है, किसी भी जगह पर 6 महीने से लेकर साल भर में मामले में, कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस कराया जा सकता है बहुत इजीली। कोई बड़ी बात नहीं है। बकायदा आप कॉग्निजेंस तक कोई डेट मिस ना करें। लड़की का कॉग्निजेंस क्यों हो जाता है 6 महीने साल भर में? क्योंकि हर डेट पे अपियर रहते हैं। लड़की अपने बयान देती है, लड़के के पिताजी, मम्मी सब आकर के प्रॉपरली टाइमली बयान देते हैं और जल्दी से वो लोग कॉग्निजेंस करा के आपको समन भेज देते हैं। आप लोग ढील करते हो, ढिलाई करते हो। आप लोग उस केस में अपियर तक नहीं होते, आपको लगता है अपने आप हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता तो फिर आप कहते हो सर मेरे केस में तो कुछ हो ही नहीं रहा, 2 साल से फाइल है, तो मैं ऐसा करता हूँ वापस ले लेता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, वापस लेके आपको क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप उस केस को परस्यू करा लो, इवन मैंने यहां तक के केस देखे कि कुछ मामलों में हस्बैंड की तरफ से एफआईआर तक दर्ज है पत्नी और उसके घर वालों के विरुद्ध, उसके बाद वो कहता है उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। अब एफआईआर दर्ज है तो उसमें आगे चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट भी अपने आप फाइल नहीं होगी, उसके लिए भी आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस को बोलना पड़ेगा, बार बार दबाव डालना पड़ेगा कि भैया क्यों नहीं कर रहे चार्जशीट फाइल, लीगल टाइम हो चुका है, 10 जगह एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यहां पर ना, जहां बैठे हो इस जगह पे कुछ भी अपने आप नहीं है। जब तक आप फॉलो अप नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। किसी भी चीज को करने के लिए उसके पीछे पड़ोगे तब जाके होगा। सारी बात छोड़ दो, एक कोई छोटा सा सरकारी महकमे का काम ही आप पकड़ लो। घर का बिजली का कनेक्शन ही लगाना हो आपको, आप एप्लीकेशन देके आते हो, उसके बाद कई बार आपको जाना पड़ता है, कई बार फॉलोअप लेना पड़ता है, हाँ भाई साहब क्या हुआ, कब तक आ रहे, आपको पता है तमाम चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाकर के बिजली का कनेक्शन आपके यहाँ लगता है, जो एक बहुत छोटी सी बेसिक नेसेसिटी है। या किसी भी चीज का आप उदाहरण पकड़ के देख लो अपने आप पे, जब तक आप उसके पीछे नहीं पड़ोगे, फॉलोअप नहीं लोगे, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि केस जस्ट आपने फाइल कर दिया और हो गया? डेट ही डेट लगती रहेंगी।
आप कह रहे हो 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 5 साल हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा उसमें, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान दोगे तभी काम चलेगा। देखो इस चीज में ना अपना जो विजन है बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। कोई भी आदमी एक साथ 4-4 काम करेगा ना, उसका एक भी काम ठीक से नहीं चल पाता। एक काम पे फोकस करेगा तो उसमें माहिर भी हो जाता है, वो काम भी उसका अच्छा चलता है, सोर्स ऑफ इनकम भी उसकी अच्छी बढ़ जाती है। 50 जगह हाथ मार के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही चीज है, आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज आपकी आगे बढ़ेगी। वो जो आपके द्वारा किए गए केसेज है ना, उन पर फोकस नहीं कर रहे हो। मेन बात यह है, फोकस करोगे तो कैसे नहीं बढ़ेगा। आप टाइम निकालो, जाओ ऑर्डर शीट निकालो, कुछ नहीं हो रहा अपने वकील साहब से बात बैठो, उनसे डिस्कस करो कि साहब इसमें हुआ क्यों नहीं इतनी डेट लग गई। अब वो बताएंगे आपको रीजन, कुछ तो बताएंगे ना, बोलेंगे गवाह नहीं आया, जो भी वट। तो जो चीज नहीं हो रही है, जहां आपको नजर आ रहा है इस वजह से नहीं हो रही, उसकी पूर्ति करो। जब पूर्ति करोगे अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके द्वारा फॉर्चुनेटली कोई केसेस पत्नी पक्ष पर दर्ज हैं उनके गलत कृत्यों के लिए, तो आप उसमें आगे बढ़ो, उसमें कॉग्निजेंस कराने की कोशिश करो, उससे आपको कुछ फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूं पूरी बात समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।